So in today's video lecture, we will be covering exercise 8B. In previous video lecture, we have covered exercise 8A of percentage. So in 8B, we have done question number 1 in shorts. So please do refer it, and I'm referring this book for percentage if you have one, so you can refer it. Otherwise I will be providing you the questions. So these are the questions of exercise 8B. Okay, we will start with question number 2. In an examination, 96% of the student passed and 900 failed. How many students appeared at the examination? So beta, 1 minute. See, question number 2, solution. In an examination, 96% of the student passed. Okay. So let the total number of students be X. Okay. Total number of student be X. So percentage, see, 96% of the student passed. Okay. So percentage of student cleared the examination is equal to 95%. Okay. Percentage of students failed is equal to 5%. Okay. This was given है ना, 95% was given, तो हमने 100 में से 5 माइनस कर दिया. 5% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड. ओके, सो x का 5% है ना. अगर हम लोग x का 5% निकाले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 5% निकाले, तो ये गिवन है कि 500 स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं, है ना. तो अगर हम x का 5% निकालेंगे तो 500 आएगा. तो x इंटू 5/100 is equals to 500. So x is equals to 500 into 100 upon 5. ये डिवीजन में था, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चले गया, मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में आ गया, इक्वल के उस पार किया तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 100. सो 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. ये जो वैल्यू आई x इज इक्वल टू 1 2 3 4 zeros, मतलब 10,000. ओके, 100 इंटू 100. सो x इज इक्वल्स टू 10,000. अब ये 10,000 x की वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमने x का 5% निकाला, अब x की वैल्यू आई. अब x की वैल्यू हमने रखा लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, मतलब x 10,000 है. तो total number of students appeared in the examination is 10,000. देखेंगे यहाँ पे. ओके ओके, अब आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. इन एन एग्जामिन two numbers are respectively 2.5, 12.5% and 25% more than the third number. थर्ड नंबर का
third number suppose it's given in the hint, and third number suppose 100 है and सेकेंड नंबर 12.5% है ज़्यादा और थर्ड नंबर 25% ज़्यादा है. सी क्वेश्चन नंबर 3. उन्होंने कहा जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर विच ओके, थर्ड नंबर सपोज कुछ है जो हमने 100 एज्यूम करा है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो सपोज हमने एज्यूम किया लेट द थर्ड नंबर भी 100. ओके, हमने 100 एज्यूम करा. अब हम 100 एज्यूम क्यों कर रहे हैं, बच्चों का ये भी डाउट होगा. बेटा हमको परसेंटेज निकालना है. अगर हम 100 एज्यूम भी करेंगे ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हमने एज्यूम किया है, तो हमें कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगा. हमें परसेंटेज निकालने, तो बस कैलकुलेशन पर्पस से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकाल रहे हैं. अगर हम 100 एज्यूम कर रहे हैं, एक्स की जगह हम 100 एज्यूम कर रहे हैं, तो भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो थर्ड नंबर हमने है ना 100 ले लिया. फर्स्ट नंबर क्या होगा, 100 प्लस 12.5. ठीक है, 12.5, क्योंकि 100 का 12.5% इज 12.5 ओनली, है ना. तो ये हो जाएगा, इसको 12.5 लिख लेते हैं, तो 112.5 हो जाएगा. ठीक है, और सेकेंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% इज़ 25, है ना. तो 125 हो गया ये. तो हमने एज्यूम करा, तो फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर इज़ 100, फर्स्ट नंबर 112.5 एंड सेकेंड नंबर इज़ 125. अब हमें निकालना है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का परसेंटेज. सी फाइंड व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड. तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का व्हाट कितना परसेंट है. जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे 50 में से 42 मार्क्स आए, तो हम लोग 42 मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं आउट ऑफ 50. तो वैसे ही मुझे निकालना है फर्स्ट नंबर जो कि 112.5 है अपॉन में सेकेंड नंबर के बेसिस पे निकालना है. तो सेकेंड नंबर नीचे आएगा, जैसे अपन 50 लेते हैं, इंटू 100 करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है. ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 112.5, सेकेंड नंबर इज 125 इंटू 100. ओके, उसके बाद फिर से देखेंगे, है ना. 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 0 0, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25, 5 0 0, 5 9 45, 5 25, 5 10 50. ओके, उसके बाद 5 2 10, 5 20 100, 2 1 2, 2 10, so 9 10 90%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ पर्सन इन्वेस्ट इतना अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स which is 26% of his total income. What is his monthly income? Okay, so see, agar question number 4 is saying a person invest amount invested, है ना, is rupees 89856. okay, तो let the total amount be, let his monthly income be x. okay, सी उसकी मंथली इनकम x है. ओके,
तो एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 12x, 12 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, 12 मंथ्स. ठीक है. आप इट्स गिवन दैट दिस इज 26% ऑफ 12x. तो एनुअल इनकम का अगर हम 26% निकालते हैं तो वो रुपीज़ 89,856 रुपीज़ है. ओके. तो 12x इंटू 26 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 89,856. 12x is equal to 89,856 into 100 upon 26, है ना. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 8s are 16. ओके. तो हम देखते हैं कि 13 इससे कैंसिल होता है नहीं होता है. सो अगर हम सॉल्व करके देखें, 13 को इससे डिवाइड करें, 4 4 9 2 8 13. सो 13 3s are 39, 5 ऊपर से आया 9, 13 4s are 52, ऊपर 7 ऊपर से आया 2, 13 5s are 65, 7 बचा, 13 6s are 78. ठीक है. So 3 4 5 6. Now 13 1 times, 13 3 4 5 6 times. Okay. And x is equals to 12x is equals to this one. X is equals to 3 4 5 6 into 100 upon 12. 12 1s are 12, 12 3s are 30, 12 2s are 24, 10 बचे, है ना, 105. तो 12 8s are 96, 12 8s are 96, 12 8s are 96. So x is 28800. 28800 is his monthly income. So we have to find annual income. Annual income is 12x. So we have to find the monthly income. So we don't have to multiply with 12. Sorry. So his monthly income is rupees 28800.